गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी सबकी बहुत बेहतर चल रही होगी। चलिए, तो आज की जो करंट अफेयर्स की क्लास होगी उसमें आप लोग देख रहे हैं ये जो सामने स्लाइड पे आप लोग को शो हो रहा है कि वीकली करंट अफेयर्स। वीकली करंट अफेयर्स का मतलब हो गया कि आज हम लोग पूरे एक वीक की जो करंट अफेयर्स की MCQs है, इश्यूज नहीं, ओनली MCQs। ओके, क्योंकि MCQs जो है वो क्या है, इशू बेस्ड है, उसके ऊपर ही MCQs बनाए गए हैं। तो हम लोग एक बार उसकी रिवीजन कर लेंगे। आप अच्छे से जानते हैं कि कुछ नया पढ़ने से ज़्यादा जरूरी होता है, कुछ नया पढ़ने से ज़्यादा जरूरी क्या है, रिवीजन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग वीक में केवल एक दिन, एवरी मंडे हम लोग रिवीजन किया करेंगे। ठीक है, पूरे एक सप्ताह की आज रिवीजन बेस्ड क्लास है। इसमें नया इशूज कुछ नहीं पढ़ना है, इशूज कल से फिर स्टार्ट होंगे। ओके, चलिए तो देखते हैं फर्स्ट हमारे पास MCQs क्या है। राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों का उद्घाटन किया। ठीक है, तो पूछा है कितने वायु गुणवत्ता जो निगरानी स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। ओके, हाउ मेनी एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस वेयर इनॉग्रेटेड बाय राजस्थान फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को आंसर क्या होगा, ये सारे क्वेश्चंस जो है मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ, इश्यूज से रिलेटेड थे, सभी कुछ बता चुकी हूँ। आंसर इसमें क्या होगा, आंसर सी इज द राइट आंसर, 33। ठीक है, 33 वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन का उद्घाटन किया जाएगा। कहाँ? राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री। तो कौन है राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री? कौन है ये राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री? कौन है? मंत्री कौन है? हेमाराम चौधरी। ओके, हेमाराम चौधरी है। कौन है? हेमाराम चौधरी है। बस इतना। तो विश्व पर्यावरण दिवस, अब यहाँ पे एक सवाल और कौन सा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून है ना, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, संशोधित आधिकारिक आंकड़ों के बाद निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीवन यापन की उच्च लागत के कारण, यानी हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है, जीवन यापन की उच्च लागत के कारण मंदी में प्रवेश कर गया है। मंदी की बात कर रहा है, यानी रिसेशन की बात कर रहा है। तो ऑप्शन है आपके पास यूरोजोन, बी कैरेबियन कम्युनिटी, सी मार्कोसुर, डी सेंट्रल अमेरिकन कॉमन मार्केट। Okay, after the revised official figures, which of the following sectors has entered a recession due to high cost of living? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी यूरोजोन हो जाएगा। यूरोजोन में क्या है कि आपके टोटल 20 कंट्री हैं, जो 20 देशों का ये एक संघ है यूरोजोन। ठीक है, 20 कंट्री का एक संघ है, जिसमें इन लोगों ने क्या किया है, अपने इनकी प्राथमिक जो मुद्रा है, इन लोगों ने यूरो को अपनाया है। ओके, यूरोजोन के बारे में थोड़ा सा जान जाएं कि यूरोजोन ने क्या किया है, यह 20 देशों की मुद्रा का संघ है। ठीक है, 20 देशों की मुद्रा का ये संघ है, जिसे हम यूरोजोन, जोन का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, जोन मतलब होता है एक बहुत सारे सम्मिलित, वन काइंड ऑफ समूह बोल सकते हैं। तो 20 देशों का एक समूह जो है, जो जोन है, वो कौन है? 20 देशों ने यूरो को अपनाया है डॉलर के रूप में। ठीक है, उनकी प्राथमिक मुद्रा ही क्या है? यूरो है। डॉलर का तो बोलना गलत हो जाएगा, ये उनकी प्राथमिक मुद्रा है यूरो, और उसी 20 देशों ने जो अपनाया है यूरो को, उस पूरे जोन को नाम दे दिया गया, यूरोजोन कहा गया। ठीक है, 20 देशों की मुद्रा का संघ है यूरोजोन। अब यहाँ पर एक और ध्यान रखिएगा कि जो 20वां देश है, टोटल कितने हैं? 20 हैं यूरो को अपनाने वाले, और ये है यूई के। EU में मतलब कितने देश हैं? EU में कितने कंट्रीज है? EU में कितने हैं? 27 कंट्रीज है EU में, यूरोपियन संघ में 27 कंट्रीज है, जिसमें से 20 देशों ने मुद्रा जो है उनकी यूरो को अपनाया है। दूसरी चीज, उस 20 देशों का जो एक समूह है, जोन है, वो है यूरोजोन कहलाया। और 20वां देश कौन सा है? क्रोएशिया। ओके, क्रोएशिया 20वां देश कौन सा है? 20वां देश यूरोजोन, जिसका एक 20वां देश जो यूरो क्षेत्र का 20वां सदस्य है, 20वां देश या सदस्य बोल सकते हैं, देश या सदस्य
ठीक है, यूरो का 20वां देश या सदस्य आप बोल लें, दोनों एक ही है, वो है आपका क्रोएशिया। क्रोएशिया, क्रोएशिया। इसने कब इसने 1 यानी 1 जनवरी 2023 को इसने क्या किया है, 20वां सदस्य या यूरो क्षेत्र का 20वां सदस्य यह बन गया है, या 20वां देश बन गया है 1 जनवरी 2023 को। क्लियर, बस इतना ही इसमें ध्यान रखना है। तो उच्च लागत के कारण मंदी में प्रवेश कर गया है, वो है आपका राइट आंसर यूरोजोन। चलिए, भारत द्वारा नवंबर या दिसंबर मिस वर्ल्ड 2023 कि क्या हो रही है, सौंदर्य प्रतियोगिता के किस संस्करण की मेजबानी की जाएगी। तो यहाँ पर अब आपके पास सवाल में क्या क्या है, इसके क्वेश्चन में भी कुछ आपके, इस क्वेश्चन में भी कहते हैं ना कि आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा होता है, तो इस क्वेश्चन में भी कुछ एक जवाब है और कुछ स्टेटमेंट है जो ध्यान रखने लायक है। वो क्या है देखते हैं। भारत द्वारा नवंबर में, यानी नवंबर या दिसंबर में भारत जो है मेजबानी कर रहा है, किसकी, सौंदर्य प्रतियोगिता की मेजबानी भारत कर रहा है। फर्स्ट थिंग ये ध्यान रखना है। ओके, फर्स्ट थिंग भारत क्या कर रहा है, भारत के द्वारा नवंबर या दिसंबर में जो सौंदर्य प्रतियोगिता होगी उसकी मेजबानी कर रहा है। पहला तो ये आपके पास एक फैक्ट मिल गया, इंफॉर्मेशन मिल गई। अब दूसरा क्या है, इसके साथ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यह जो ये भी पूछ सकता है कि यह पहले कहाँ पे आयोजित होने वाला था। ठीक है, पहले यह आयोजित होने वाला था, इससे पूर्व में यह यूएई में आयोजित होने वाला था। ठीक है, यूएई में लेकिन इसे संशोधित किया गया। यूएई में ये फरवरी में होने वाला था, फरवरी में, ओके, फरवरी में होने वाला था, बट इसे संशोधित किया गया, संशोधित करके किसका नाम दिया गया, संशोधित किया गया, और नाम किसका आया कि यह भारत में होगा नवंबर या दिसंबर में। अब सवाल हमारे पास यहाँ पूछा गया है एमसीक्यूज में कि कौन से वो उसका संस्करण है, कौन सा एडिशन है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए में है 70th, ऑप्शन ए है 70th, फिर ऑप्शन बी 71st, 72nd एंड 73rd। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, 71st, बी। Okay, which edition of Miss World 2023 Beauty Pageant will be hosted by India in November or December? तो 71st, okay, 71st, B is the right answer. Now, come to the next question. Nova Kavokhga, okay, ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, ये इसको ये वो हो जाएगा वॉक, नोवा कवोखगा, ओके, नवा कोकोखा बांध हाल में ही खबरों में था। ठीक है, हाल में ही खबरों में था। यह निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित था इसलिए क्योंकि ये बांध क्या हो गया है, टूट गया है। ओके, और बांध टूटने के बाद इसका जो ब्लेम लगाया गया है यूक्रेन ने किस पे लगाया है, तो रूस पे लगाया। आप देख ही रहे हैं उनके बीच में संबंध में कितना खींचातानी चल रहा है, तनाव चल रहा है। तो ये जो ब्लेम किस पे लगाया, उसने रूस पे लगाया। ओके, चलिए, तो नोवाखोका बांध हाल में ही खबरों में था। यह निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित था। ऑप्शन ए नीपर, बी वोल्गा, डी डैन्यूब, सी यूराल। एंड द नोवा, वहां भी मिस्टेक है, ठीक है, कवाखोका होगा ये, Kavakhogha Dam was in the news recently. It was located on which of the following rivers? Option A Dnieper, option B Volga, option C Danube, option D Ural. तो यह किस नदी पर था, यह नीपर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नीपर नदी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नीपर नदी पर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसने सागर समृद्धि ड्रेजिंग मॉनिटरी सिस्टम, ड्रेजिंग का मतलब होता है नदी के तट के पास जो मिट्टी होती है ना उसको निकालना, ड्रेजिंग करना। ओके, तो सिस्टम लॉन्च किया है। किसने सागर समृद्धि ड्रेजिंग सिस्टम, विच हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड सागर समृद्धि ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम। मैंने क्लास में लगातार आप लोगों को सागर से संबंधित कुछ हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा मैं आप लोगों को हिंट देते चली आई हूँ। होप सो आप लोगों के पास ये क्वेश्चंस करने का, ये तो लाइव क्लास नहीं है वरना मैं भी आप लोगों से आंसर पूछती, बट इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक अपने ध्यान में आ जाएगा। वो देखिए कैसे, किसने लॉन्च किया है। ऑप्शन ए नितिन गडकरी, ऑप्शन बी मनसुख एल मंडाविया, ऑप्शन सी देवंशी वीरेंद्र शाह एंड ऑप्शन डी सर्बानंद सोनोवाल। तो आंसर क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है
इसका आंसर क्या हो सकता है? थोड़ा सा इसको करने का तरीका क्या है, यहाँ पे बोला क्या है, आपके पास वर्ड है सागर समृद्धि, है ना, मतलब कुछ ऐसा है जो सागर से रिलेटेड है, सागर से, महासागर से, जल से, है ना। अब हमारे पास नितिन गडकरी का सागर से कोई वास्ता नहीं है, क्यों? क्योंकि वो किसके मिनिस्टर हैं? नितिन गडकरी या मनसुख मंडाविया, है ना, उनका भी कोई मतलब नहीं है। देवेंशी वीरेन शाह, अगर आप लोगों को यहाँ पर ये पता हो कि सर्बानंद सोनोवाल शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री से इनका कुछ संबंध है ना, ये खुद मंत्री हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्बानंद सोनोवाल। इस तरीके से भी आप आंसर, हमारा मोटो क्या है एग्जाम को क्वालिफाई करना, मोटो है एग्जाम को क्वालिफाई करना कि किस ट्रिक से कैसे कहाँ क्या काम कर जाएगा। तो सागर समृद्धि से जाहिर सी बात है जितनी भी सागर से कुछ भी योजनाएं आएंगी तो उसमें किसका? इसी मंत्रालय का हाथ होगा। और मंत्रालय जब ये है तो जब मंत्रालय ये है तो मंत्री उनके कौन है ये जानना जरूरी है। इसलिए मैं एवरी डे क्लास में अगर कुछ भी मंत्रालय से संबंधित आता है तो मैं हमेशा बताती हूँ। ओके, चलिए, तो ये हो गया आपका डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। ओके, डी इज द राइट आंसर। डिजिटल बोर्ड में भी सुविधाओं का, चलिए डी इज द राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के डैश में लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया है। लेवेंडर महोत्सव, है ना, जिसे आप कह सकते हैं कि बैगनी क्रांति भी बोला जा रहा है। तो इसका संबंध जो है वह किस वैली से है? ठीक है, अब आपके पास यहाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और बन सकता है कि लेवेंडर महोत्सव, मैं क्लास में पूछी भी थी, लेवेंडर महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? यहाँ तो इसने वैली पूछ लिया, किस राज्य से है? अगर सवाल आपसे ये पूछता है तो आपके पास आंसर क्या होना चाहिए? जम्मू कश्मीर। ओके, लेवेंडर महोत्सव का संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर से है, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर। नाउ अब हम लोग आते हैं इसके ऑप्शन पे, बेताब घाटी, लीडर घाटी, भद्रवाह घाटी, लोलाब घाटी। ओके, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेट्स लेवेंडर फेस्टिवल इन डैश जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, भद्रवाह घाटी, भद्रवाह वैली। ओके, भद्रवाह वैली। यहाँ पर एक्चुअली क्या है ना, इसी लेवेंडर महोत्सव के कारण ही वहाँ पे लेवेंडर की खेती की जाती है, जिसके लेवेंडर क्या है? फूल है। तो उसके इस वजह से जम्मू कश्मीर को उसकी आप बोल सकते हैं कि वह राजधानी के नाम से भी इसको जाना जा रहा है। ठीक है, राजधानी भी घोषित कर सकता है, लेवेंडर महोत्सव की राजधानी के रूप में भी एक मतलब कहते हैं ना कि उसके ऊपर एक टैग, उसके एक नाम से संबोधित कर दिया कि लेवेंडर की खेती के कारण ही जम्मू कश्मीर को उसकी राजधानी भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, या बैगनी क्रांति भी आप बोल सकते हैं कि वहां से ही लेवेंडर का फूल आपने देखा ही होगा, बैगनी क्रांति की भी शुरुआत वहीं से मानी जाती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और किस देश ने 5 जून क्या था? विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून क्या था? विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को आपूर्ति की सुरक्षा, ठीक है, आपूर्ति की सुरक्षा यानी सप्लाई ऑफ सेफ्टी, ठीक है, आपूर्ति की सुरक्षा यानी सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई व्यवस्था और पारस्परिक रक्षा खरीद, RDP, पारस्परिक क्या है? रक्षा खरीद है। ओके, यानी म्यूचुअल डिफेंस प्रोक्योरमेंट समझौते के लिए बातचीत शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है। ऑप्शन है चीन, सऊदी अरब, अमेरिका, जर्मनी। इंडिया एंड विच कंट्री ऑन June 5th एग्री टू स्टार्ट negotiations for a security of supply arrangement and a mutual defense procurement RDP agreement। ओके, तो किसके साथ इसने समझौता किया है? पारस्परिक रक्षा खरीद समझौते के लिए। ठीक है, ऑप्शन है चीन, बी सऊदी अरब, सी अमेरिका एंड डी जर्मनी। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं, तो सबसे पहली चीज क्या है कि इस देश का आपूर्ति की सुरक्षा और रक्षा, ये वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपूर्ति की सुरक्षा, जब एग्जाम में नहीं याद आए तो थोड़ा सा एक क्लू लेकर के चलिए कि हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ है आपूर्ति, है ना, आपूर्ति की सुरक्षा वर्ड है, और पारस्परिक यहाँ क्या है? रक्षा वर्ड है, रक्षा खरीद समझौता। ओके, भारत और चाइना का अगर मैं ये सोच लूं कि भारत का क्या चीन के साथ ये समझौता हो सकता है?
कभी नहीं। क्यों? क्योंकि चीन के साथ इसके संबंध बहुत गड़बड़ चल रहे हैं। अब हमारे पास बचे 3 ऑप्शन, है ना। सऊदी अरब भी हो सकता है, अमेरिका भी हो सकता है और जर्मनी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि हमारे जो रक्षा जो बात की जाती है, रक्षा खरीद समझौता जो होता है वो अमेरिका के साथ इन दोनों बहुत ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, अमेरिका के साथ। तो सी इज़ द राइट आंसर, अमेरिका। सी इज़ द राइट आंसर, अमेरिका। ओके, क्वेश्चंस को क्लू को किस तरीके से करेंगे वो ध्यान देके करके कीजिए। अपने आप एग्जाम में क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। कोई क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा सा ना एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे भी हो सकता ना देके थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे, थोड़ा सा, ठीक है, हल्का ट्विस्ट करेगा तो आप लोग कंफ्यूजन में आ जाएंगे। तो उसको करने का तरीका क्या है, अच्छा यहाँ पे रक्षा है और कुछ खरीद समझौता है, सुरक्षा है, तो चीन के साथ तो कतई नहीं होगा और अमेरिका के साथ सबसे ज़्यादा चल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा आंसर, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। चलता तो रशिया के साथ भी था, लेकिन जब से यूक्रेन का और रशिया का चल रहा है तो भारत का थोड़ा रशिया से इतना ज़्यादा अभी जो कह सकते हैं कि उस तरह से अभी बहुत माहौल थोड़ा सा तनाव तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ उस तरीके से नहीं है अभी। ठीक है, चलिए। सुलोचना दीदी का 94 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध डैश थी, सुलोचना दीदी। ठीक है, चलिए। अभिनेत्री, गायक, समाज सेवक, लेखक कौन थी? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डायरेक्ट इसको करना है, इसमें और कुछ ऐसा नहीं है। सुलोचना दीदी 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाटो देशों ने 30 मई को अपने नए सदस्य की रक्षा करने का संकल्प लेते हुए आर्किटेक्ट सैन्य अभ्यास क्या किया? सैन्य अभ्यास किया। ठीक है, नाटो देशों ने। अब हमें यहाँ क्या देखना है कि नाटो देश में, ठीक है, नाटो जो ये देश है इसमें देशों में यानी बहुत सारे कंट्रीज हैं इसमें। तो नाटो देशों में टोटल कितने कंट्रीज हैं? टोटल कितने हैं? टोटल इसके 31 सदस्य देश है। सदस्य देश है नाटो में। कितने हैं? 31 सदस्य देश है। पहला चीज, नाटो का गठन कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949 को नाटो का गठन हुआ था। इसमें 31 सदस्य देश हैं। अब बोला है कि इसने अपने नए सदस्य, यानी ये जो नए सदस्य की बात कर रहा है कि रक्षा इनमें से ये जो 4 आप ऑप्शन देख रहे हैं, यूक्रेन है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, स्वीडन है, ठीक है, इन चारों में से ही कोई क्या होगा? वो होगा जिसकी ये रक्षा करने का संकल्प लेते हुए आर्किटेक्ट सैन्य अभ्यास किया। और वो भी बोला है कि नया, यहाँ पे एक वर्ड जुड़ा है, नए सदस्य देश। तो ध्यान रखिएगा, फिनलैंड, इसका क्या होगा आंसर? तो इसका सी होगा, सी आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि फिनलैंड जो है इसका 31वां सदस्य देश है। नाटो का 31वां सदस्य देश कौन है? फिनलैंड है। ठीक है, 31वां सदस्य देश फिनलैंड है। यह कब शामिल हुआ है? नए सदस्य, यानी यह कब शामिल हुआ है? यह 2023 में नाटो में शामिल हो गया है। ठीक है, 2023 में नाटो का सदस्य देश बन गया है। और जब से यह नाटो में शामिल हुआ है तो आप लोगों को मैं क्लास में जब मैप करवाई थी तो मैंने बताया था, ये अगर फिनलैंड है, यहाँ अगर फिनलैंड है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? रशिया का, यहाँ का रशिया, ये बीच के जो बॉर्डर आप देख रहे हैं ये रशिया और फिनलैंड की बॉर्डर है। तो नाटो जब इसका सदस्य देश बन गया तो नाटो का जो आप देखेंगे जो एरिया, या आप बोल सकते हैं जो रशिया से 2 गुना हो गया है। ठीक है, तो इसकी सेफ्टी के लिए, इसकी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या किया गया है? इसकी रक्षा करने का आर्किटेक्ट सैन्य अभ्यास किया गया है। ठीक है, आर्किटेक्ट सैन्य अभ्यास किया गया। यहाँ फिनलैंड आएगा और यहाँ रशिया आएगा, और इसकी वजह से ये जो एरिया बढ़ गया है, इसी के लिए क्या किया है? आर्किटेक्ट। हो सकता है क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर दे और फिनलैंड पे क्वेश्चन ना पूछ करके, क्योंकि फिनलैंड जो है आप हमेशा देखेंगे कि क्वेश्चन फिनलैंड पे बन रहा है, क्वेश्चन इस पे नहीं बन रहा है कि क्वेश्चन इस पे नहीं बन रहा है कि अभ्यास कौन से हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन इस पे नहीं बन रहा है कि अभ्यास कौन से हो रहा है। तो अभ्यास हो सकता है पूछ लेगा कि भारत और नाटो का जो नया सदस्य देश फिनलैंड का, ठीक है, उसकी रक्षा कर रहे हो तो निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास किया गया है? सैन्य अभ्यास। ठीक है, नाटो ने अपने नए सदस्य देश फिनलैंड की रक्षा करने हेतु निम्नलिखित में से कौन से अभ्यास किए, कौन से सैन्य अभ्यास किए? क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बन सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वह आर्किटेक्ट सैन्य अभ्यास है। आर्किटेक्ट सैन्य अभ्यास। ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन एक बार भी नहीं बन के आया कि आर्किटेक्ट सैन्य अभ्यास। ओके, इस तरह, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ इस तरह से होता है कि जब हम लोग सोचते हैं कि अच्छा ये कॉमन क्वेश्चन के अलावा भी हमें थोड़ा सा घुमा के सोचना चाहिए कि इसमें और क्या बन सकता है क्वेश्चन। चलिए, तो फिनलैंड इज द राइट आंसर। फिनलैंड इज द राइट आंसर।
हाँ, इस क्वेश्चन में एक चीज और ध्यान दीजिए, स्वीडन जो है, अभी स्वीडन ये नाटो का भी शिखर सम्मेलन जुलाई में होने वाला है ना। तो स्वीडन की भी डिमांड है, उसकी भी इच्छा है कि वो अभी नाटो का सदस्य देश बन जाए, और वो लगातार इस कोशिश में बना हुआ है। नेक्स्ट मंथ भी इसके ऊपर चर्चा होगी जुलाई में, क्योंकि इसका क्या है, नाटो का शिखर सम्मेलन है। चलिए, और कहां पर है नाटो का शिखर सम्मेलन, चलिए इस पे थोड़ा सा और बता देती हूँ। नाटो का शिखर सम्मेलन जो है नेक्स्ट मंथ में वो कहां होगा, नाटो का शिखर सम्मेलन कहां होने वाला है, नाटो का शिखर सम्मेलन ये कहां होने वाला है, शिखर सम्मेलन जो होगा जुलाई में, ठीक है। शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन कहाँ होने वाला है, ये नेक्स्ट मंथ जुलाई में, करीब वही आई थिंक 11th और 14th ऐसा कुछ डेट है, एग्जैक्टली आई एम नॉट रिमेंबरिंग, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा अभी, शायद 11th से 14th के बीच में है, ठीक है। तो डेट में मेंशन नहीं करी, बट जुलाई में है शिखर सम्मेलन, और ये कहाँ होने वाला है तो ध्यान रखिएगा, यह आपका होगा शिखर सम्मेलन, ठीक है, शिखर सम्मेलन। लिथुआनिया, ठीक है, लिथुआनिया में होने वाला है, लिथुआनिया में, ठीक है। इसके साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा कि लिथुआनिया जो है नाटो का ये सदस्य देश कब बना था, या कब बना था, नाटो में कब शामिल हुआ था, 2004 में। और जब इतना ध्यान है तो इसके साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसी के साथ जब ये ऐड हुआ, लिथुआनिया जब इसका सदस्य देश बना है, तो लातविया भी उसी समय बना था, लातविया, ठीक है, लातविया भी इसी समय नाटो में शामिल हुआ था, 2004 में ये भी शामिल हुआ था। क्लियर, इतने फैक्ट्स को ध्यान रखिएगा। चलिए, जो क्लास को रेगुलर मेरी देख रहे होंगे ना, और जितने इससे मैं बता रही हूँ, अगर आप लोग उस तरह से करते जाएंगे तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप 98% तो करंट को कवर करके जाएंगे, 99% भी मैं बोल सकती हूँ कि आप कवर करके जाएंगे, और 1% जो होता है वो एब्सोल्यूट कुछ नहीं होता है, इसलिए मैं 1% की गारंटी नहीं लूँगी, ठीक है। चलिए, जाने माने थिएटर अभिनेता का नाम क्या है जिनका हाल में ही निधन हो गया, और वह द 50 डे वार, द 50 डे वार, ओके, द 50 डे वार और द लीजेंड ऑफ फ्राम जैसे बड़े आउटडोर स्टेज प्रोडक्शन के लिए जाने जाते थे। ऑप्शन है मोहन आगाशे, सतीश आलेकर, नीरज कबी, आमिर रजा हुसैन। तो आपके पास इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा डी। क्या हो रहा है यहाँ पे आज, चलिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन डी, आमिर रजा हुसैन। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यह जो आप देख रहे हैं द 50 डे वार, 50 डे वार जो है ये कारगिल युद्ध हुआ था ना, कारगिल युद्ध हुआ था, ये उसी पे बेस्ड है, ठीक है, कारगिल युद्ध पे यह बेस्ड है, कारगिल युद्ध पर यह बेस्ट है। अब एक मूवी आने वाली है ना, आदि पुरुष, आदि पुरुष के जो प्रोडक्शन इनको दिया है ना, वो इन्हीं आमिर रजा हुसैन, ठीक है, ये नजर आएंगे। आदि पुरुष जो अभी रिलीज तो नहीं हुई है, रिलीज होने वाली, इसका बारे जरूर पता होगा, करंट अफेयर्स में कुछ और पता हो या ना हो, लेकिन करंट अफेयर्स का ये न्यूज जरूर पता होगा कि आदि पुरुष रिलीज हुई है या कब आने वाली है, ठीक है। चलिए, तो 50 डे वार इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि कारगिल युद्ध पे बेस्ड है ये, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून, पाँच जून 2023 की थीम निम्नलिखित में से कौन सी है, इसकी थीम कौन सी है, तो क्या होगा, वर्ल्ड वाइड वेव ऑफ लाइफ से जुड़े प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान, शांति के लिए एक पेड़, हमारे बच्चों के लिए केवल एक भविष्य। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2003, ज्वाइन ए वर्ल्ड वाइड वेव, ओके, ऑफ लाइफ, सॉल्यूशंस टू plastic pollution, solutions to plastic pollution, a tree for peace और only one future for our children। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लास्टिक, इसका राइट आंसर क्या होगा, प्लास्टिक प्रदूषण, क्या हो रहा है इस बोर्ड में आज, प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान, सॉल्यूशन प्लास्टिक पॉल्यूशन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है,
किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? यूपी सरकार, बिहार सरकार, एमपी सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है नंद बाबा दुग्ध मिशन, तो उत्तर प्रदेश सरकार की है। उत्तर प्रदेश सरकार की है नंद बाबा। एक्चुअली क्या होता है ना, आप देखते होंगे आप में से बहुत सारे ऐसे छात्र हैं और छात्र छात्राएं हैं जो कि क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और अब ऑनलाइन के ज़माने में कोई इसकी आवश्यकता भी नहीं है कि आप शहर आकर के ही पढ़ाई करें, ग्रामीण क्षेत्रों से भी पढ़ाई बहुत अच्छे से की जा सकती है। तो हुआ क्या कि यहाँ पर जो ये आप लोग देखते होंगे कि जो दूध है ना, गाय का दूध या भैंस दूध की जो वहाँ पे उत्पादन होती है, उस उत्पादन की कैसे उसका खपत इन द सेंस उसको किस तरह से यूज में लाया जाए, है ना, कि उसका पार्टिकुलर एक क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन तो बहुत है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोडक्शन बहुत है, लेकिन उसको कैसे सेल किया जाए, बिक्री कैसे किया जाए, उसे उचित उसका मूल्य कैसे मिले, इसकी साधन नहीं। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा क्या किया है, एक डायरी किसान पोर्टल को भी लॉन्च किया है, ठीक है। डायरी किसान पोर्टल को भी लॉन्च किया और वहीं पर दूध की आप उत्पादन करें और वहीं क्या हो, दूध आपकी बिक्री भी हो जाए, उसका उचित रेट भी मिल जाए, दूध बिक्री हो, उचित रेट मिले, और उस उचित रेट से क्या करेंगे, किसान जो है अपना एक बोल सकते हैं कि किसान उसको जो उनके बुनियादी जो ज़रूरत है, जैसे हो सकता है कि उनको किसान क्या करते हैं, पशुओं को पालन करते हैं, उससे जो आमदनी होती है दूध वगैरह बिक्री करके उसको खेतों में भी तो यूज़ करते हैं, खाद पानी की व्यवस्था भी करते हैं। तो उन सभी का क्या होगा, किसान के लिए इस सभी दृष्टिकोण से फायदेमंद हो, ओके, उनकी ज़रूरत जो है वो पूरी हो सके, इसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की है। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर दूध का प्रोडक्शन होता है, सबसे अधिक अग्रणी है दूध उत्पादन में, तो वो आपका उत्तर प्रदेश है, जिसका अप्रॉक्स 18% उत्पादन होता है, ठीक है। यूपी में कितना होता है, तो 18% दूध का उत्पादन होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत एकता अभ्यास का कौन सा एडिशन था? ये एडिशन ध्यान में रख करके चलेगा, एडिशन ऐसा नहीं है कि एडिशन को स्किप कीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में क्योंकि इस तरह से भी पैटर्न में है आपके कि वो एडिशन पूछ लेता है, तो ये 6th एडिशन है, ठीक है। 6th एडिशन, भारत एकता अभ्यास का 6th एडिशन किया है। और किस देश के साथ भाग ले रहा है, किस देश के साथ है? म्यांमार है, बांग्लादेश है, नेपाल है, मालदीव है, किसके साथ है? तो भारत और मालदीव के बीच में कौन से अभ्यास हुए हैं? एकता अभ्यास। और भी कुछ अभ्यास हुए हैं रिसेंटली, लेकिन उस पर आगे आपको MCQs मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ नहीं बताऊंगी, ठीक है। चलिए क्या होगा आंसर? डी इज द राइट आंसर। इंडिया इज पार्टिसिपेटिंग विथ विच कंट्री इन द 6th एडिशन ऑफ एकता एक्सरसाइज? 6th एडिशन ऑफ एकता एक्सरसाइज। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का शुभारंभ किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स चीफ मिनिस्टर लॉन्च्ड द बैनर इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज एक्शन प्लान 2023? क्योंकि द्विवार्षिक है तो 2023 से 25 का ही होगा, वार्षिक तो है नहीं कि 2023-24 हो जाएगा, द्विवार्षिक है, यानी 2023 से लेकर के 25 तक का प्रोग्राम रखा है। किसके लिए, क्यों रखा गया है? एकीकृत जल संसाधन, ओके। लक्ष्य क्या है? एकीकृत जल संसाधन, यानी पानी का सही तरीके से यूज और प्लस जो पानी को किस प्रकार से आप उसका संसाधन कैसा बनाएंगे कि पानी को आप एक जगह स्टोरेज करके रख सके, और जो जैसे पानी की सपोज आप स्टोरेज करने का प्रबंधन ढंग से करें कि पानी को कैसे स्टोर किया जाए, कौन से पानी को, जो वर्षा की पानी होती है उसको ताकि जहां पानी की जब जरूरत पड़े, है ना, तो वहां उसका यूज ढंग से किया जा सके, ठीक है। पानी की खपत जो हो उसको सही सुचारू रूप से चलाने के लिए एकीकृत जल संसाधन, वर्ड से पहले वर्ड को समझे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना, यानी वाटर रिसोर्सेज का यूज किस प्रकार से ढंग से हो सके, ठीक है। उसके स्टोरेज को कैसे यूज किया जाएगा या कैसे उसको स्टोर ढंग से किया जाएगा, तो उस पर एक 2 साल का प्रोग्राम चलेगा। और वो कौन सी जो गवर्नमेंट है या कौन सी गवर्नमेंट या सीएम किस स्टेट की कर रही है, वो दोनों बात बराबर है, तो क्वेश्चन ये पूछा है। तो क्या होगा? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा हरियाणा गवर्नमेंट की है, ठीक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट में बताइएगा आप लोग, ठीक है। मैंने बताया है क्लास में, कमेंट में बताइएगा हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वैश्विक बेरोजगारी यानी ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट, वैश्विक बेरोजगारी 2023 में
2023 की यानी इस साल की बात कर रहा है में पूर्व महामारी के स्तर से, पूर्व महामारी यानी कोरोना काल जो था कब से था, 2020 कोरोना काल था, तो पूर्व महामारी के स्तर से नीचे गिरकर डैश रहने की संभावना है। सोचिए जो बेरोजगारी का दर है वो उससे भी नीचे गिरकर कितने रहने की संभावना है। ऑप्शन ए है 5.3%, ऑप्शन बी है 4.5%, ऑप्शन सी है 6.2% एंड ऑप्शन डी है 7.3%। ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट इज लाइकली टू फॉल बिलो प्री पैंडेमिक लेवल्स टू डैश इन 2003। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपोर्ट किसके द्वारा दिया गया है, ILO ने रिपोर्ट जारी किया है। ये रिपोर्ट किसने जारी किया है, ये रिपोर्ट ILO की है, ठीक है। ILO इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इसकी रिपोर्ट, इसने ये रिपोर्ट जारी किया है ILO ने। तो कितना बताया है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 5.3% बताया है, 5.3%। ओके चलिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की 2025, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की 2025 वर्ल्ड क्या बोल सकते हैं उसको, संरक्षण कांग्रेस यानी विश्व संरक्षण कांग्रेस, ठीक है, विश्व संरक्षण कांग्रेस WCC की मेजबानी के लिए किस देश ने बोली को जीता है, किस देश ने बोली जीता है। विच कंट्री हैज वॉन द बिड टू होस्ट द 2025 वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस WCC ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो कौन सा, इसमें कौन सा देश होगा, भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब एंड चीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, UAE। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सरकार ने डैश प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, सरकार ने डैश प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति दी है। तो सरकार ने कितने प्राथमिक कृषि ऋण समिति, जो कृषि ऋण समिति है जिसे आप बोल सकते हैं पैक्स, ठीक है, तो इसका हाँ, द गवर्नमेंट हैज अलाउड प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी यानी पैक्स, पैक्स के बारे में आप लोग को पता ही होगा, है ना, पैक्स PACS, पैक्स, पैक्स, ठीक है, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज टू ओपन प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, जन औषधि केंद्र की बात कर रहा है। तो कितने, 500, 1000, 1500, 2000, कितने होंगे, 2000, 2000, ठीक है। सरकार ने 2000 प्राथमिक कृषि ऋण जो समिति है, कृषि ऋण समिति जो लोन लेती समिति, उनको बोला है कि 2000 आपको क्या करना है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति उनको दी गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और किस देश के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस, किस देश के रक्षा मंत्री, ओके, यहाँ के भारत के कौन, राजनाथ सिंह, और किस देश के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने 6 जून को नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की, यूके, रूस, फ्रांस, जर्मनी। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, जर्मनी। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड डिफेंस मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री बोरिस पिस्टोरियस हेल्ड डेलीगेशन लेवल टॉक्स इन न्यू दिल्ली ऑन जून 2003, जर्मनी। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि जर्मनी के कौन है डिफेंस मिनिस्टर, जर्मनी के कौन है, ये ध्यान रखेगा, बोरिस पिस्टोरियस। हो सकता है कि क्वेश्चन में दे दे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जर्मनी के साथ क्या हुआ है, प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की गई है, तो उसके वहां पे पूछ सकता है कि उनके रक्षा मंत्री कौन है, बोरिस पिस्टोरियस को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सस्ता भोजन और नाश्ता उपलब्ध कराने के लिए, सस्ता भोजन और नाश्ता उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में दीदी कैफे शुरू किया गया है, दीदी कैफे। तो MP, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, किसने किया है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में केंद्र शासित प्रदेश UT श्रेणी में प्रथम स्थान पर रखा गया है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द कंट्री UT कैटेगरी इन द स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022-23। ऑप्शन दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर यूटीज में फर्स्ट है, यूटीज में सेकंड कौन है, फर्स्ट और सेकंड कौन सा है, दिल्ली है, सेकंड दिल्ली है एंड थर्ड आपका चंडीगढ़ है। चलिए ठीक है, थर्ड चंडीगढ़ है। ये आपकी यूटीज की बात हो गई। अगर बड़े राज्यों की बात करता, अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता बड़े राज्यों में,
ठीक है, बड़े राज्यों में खाद्य सुरक्षा में बड़े राज्यों में किसका नाम आता? किसका नाम आता? केरल, केरल, केरल। सेकंड पंजाब, थर्ड तमिलनाडु, तमिलनाडु। अगर छोटे राज्यों की बात की जाए, छोटे राज्यों की खाद्य सुरक्षा में छोटे राज्यों की बात की जाए, छोटे राज्यों में फर्स्ट गोवा, सेकंड मणिपुर, थर्ड सिक्किम, सिक्किम। ओके, ये हो गया आपके पास। हाँ, खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? खाद्य सुरक्षा दिवस, खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून, 7 जून। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 जून को ओमान की खाड़ी में, 7 जून को ओमान की खाड़ी में शुरू होने वाले समुद्री साझेदारी अभ्यास में किन देशों ने हिस्सा लिया? Which countries participated in the maritime partnership exercise that began in the Gulf of Oman on June 7th? तो कौन सा होगा? ऑप्शन क्या क्या है? भारत है, फ्रांस है, संयुक्त अरब अमीरात है, ऊपर के सभी, इंडिया, फ्रांस, यूनाइटेड अरब अमीरात, ऑल ऑफ द एबव। आंसर डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। ऊपर के सभी, उपरोक्त सभी, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। एक्सरसाइज हो रही है, कहाँ हो रही है? ओमान की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार और डैश ने दरभंगा और पूर्णिया हवाई अड्डे पर नए सिविल इनक्लेव के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बीपीएससी देने वाले इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान से देखिएगा। बिहार गवर्नमेंट एंड डैश हैव असाइंड MOU फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू सिविल इनक्लेव्स एट दरभंगा एंड पूर्णिया एयरपोर्ट। ओके, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयर इंडिया, इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण। ओके, दरभंगा में तो है लेकिन वो अस्थायी रूप से है, अस्थायी रूप से है। और पूर्णिया में क्या, हम बिहार गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत अच्छा कर रही है कि जमीन भी उनको ऐसा दे रही है कि जो अविवादित हो। एक तो निःशुल्क जमीन दे रही है प्लस अविवादित जमीन भी दे रही है यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सरकार ने 2023-24 में मूल्य समर्थन योजना यानी प्राइस सपोर्टिव स्कीम, PSS, प्राइस सपोर्टिव स्कीम, PSS के तहत अरहर, उड़द और मसूर की दाल के लिए 10% की खरीद सीमा को हटा दिया है। 25, 30, 40, 50। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए प्राइस सपोर्ट स्कीम फॉर 2023-24 अंडर द PSS। द प्रोक्योरमेंट लिमिट ऑफ 10% फॉर अरहर, उड़द एंड मसूर दाल हैज बीन रिमूव्ड। कितना परसेंट किया है? 40%। 40%, सी इज द राइट आंसर, 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ, भारत अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ यानी ISSF, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2023 में किस स्थान पर रहा है? भारत किस स्थान पर रहा है? व्हाट पोजीशन डिड इंडिया प्लेस इन द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2023? एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इसलिए स्पोर्ट्स के क्षेत्र में यानी खेल से संबंधित खेल के क्षेत्र में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि भारत जो है यहाँ पर शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत यहाँ शीर्ष स्थान यानी पहला स्थान भारत का था। पहला स्थान किसका था? फर्स्ट पोजीशन पे भारत रहा है, ध्यान रखिएगा, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर? ओके, कौन है? चीन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, रूस। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सऊदी अरब, सऊदी अरब। अब यहाँ पे सवाल है कि चौथा सबसे बड़ा है, चौथा सबसे बड़ा पूछा गया है, तो पहला कौन सा है? पहला कौन सा हो जाएगा? जब चीन से संबंध अच्छे चल नहीं रहे हैं तो पहला क्या हो गया? पहले तो चीन था, पहले चीन था बट अब अमेरिका हो गया है, उसके बाद चीन है, उसके बाद चीन है। अब थर्ड में कौन सा है? तो थर्ड आपका संयुक्त अरब अमीरात हो गया है, फोर्थ सऊदी अरब है, फोर्थ सऊदी अरब है। ठीक है, फोर्थ सऊदी अरब है। तो ये चारों का ध्यान रखिएगा, चारों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे।
नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक किला हुआ 7 जून से फूटना शुरू हुआ। यह निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? द्वीप पूछ लिया है। किराउला, one of the most active volcanoes, began erupting on June 7th. Okay, erupting on June 7th. It is located on which of the following islands? Hawaii, ग्रीनलैंड, होन्शू, सुमात्रा। ओके, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो किनर हुआ है वो किस देश की है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए। किला हुआ हो गया, मैंने क्लास में बताया था, किला हुआ हो गया, मोनालिया हो गया, मोनालुआ हो गया, कोई भी हुआ जिस टाइप का अगर वर्ड आ जाए तो अमेरिका ध्यान में रखिएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए एकदम बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये सब वही जाएंगे। तो अब हमारे पास क्या पूछा है, किस द्वीप पर स्थित है। तो अगर हम अमेरिका, किला कहा कि अमेरिका की है, तो वहां पर आपको लगता है कि ग्रीनलैंड आसपास नहीं आएगा, होन्शू सवाल ही नहीं है, सुमात्रा सवाल ही नहीं आता। तो यहाँ पर क्या आपके पास ऑप्शन बच जाता है? हवाई द्वीप, हवाई द्वीप। ठीक है, हवाई द्वीप। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर, हवाई द्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री वन धन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूछा है? सही पूछ लिया है, सही बताना है, सही कौन सा है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था। योजना के तहत छत्तीसगढ़ में लगभग 140 और भारत में 3000 से अधिक वन धन केंद्र जो हैं वो शुरू किए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्रधानमंत्री वन धन योजना? इट वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 14 अप्रैल 2015। अबाउट 140 वन धन केंद्र्स हैव बीन स्टार्टेड इन छत्तीसगढ़, ओके, एंड मोर देन 3000 इन इंडिया अंडर द स्कीम। अब आपको बताना है इसमें सही कौन सा है। तो सबसे पहले इसको सही करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इसको लॉन्च कब किया गया था। तो 14 अप्रैल तो ठीक है, 14 अप्रैल ठीक है, लेकिन ये 2015 ना होकर ये 2018 है। ठीक है, ये 2018 इसका आंसर होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। दूसरा है, इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में लगभग 140 और भारत में 300 से अधिक। तो ये स्टेटमेंट आपके सही हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या है ना, वन धन योजना, तो वनों में जैसे आपका हो गया इमली का पेड़ हो गया, या वन में आपका आ जाएगा जैसे कह सकते हैं शाल हो गई, पीपल आ गया। ठीक है, इन सबों का कुछ आप इस तरीके से, या कह सकते हैं महुआ आ गया, बहुत कुछ ऐसे हैं जो वन के उत्पाद आप उसको सेल आउट करके आप, और उससे क्या होगा, आप कुछ पूंजी, आपके पास कुछ पैसा आएगा और आप उससे कोई ना कोई एक कह सकते हैं कि उस धन से, उस वन का जो बिक्री करते हैं उससे प्राप्त धन से आपका जीवन यापन जो है सुचारू रूप से कर सकते हैं, या किसी और प्रकार के आप प्रोडक्शन में लगा सकते हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री ने क्या किया है, वन धन योजना को जो है स्टार्ट किया है। तो कब से स्टार्ट हुआ है? यह 14 अप्रैल। और ये सिर्फ आदिवासी क्षेत्रों में, छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा है, तो आदिवासी एरिया में है ना, क्योंकि प्रधानमंत्री वन धन से, वन वर्ड से ही समझ में आएगा, वन धन योजना जो 14 अप्रैल 2018 को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो वन से विभिन्न प्रकार के, वन से आप देखते हैं कि केंदू हो गया, चिरौंजी टाइप का हो गया, तो इस तरह से बहुत सारे उत्पाद हैं जो केवल वन से ही मिलते हैं। तो उनको सेल आउट करके आप अपने उसको किसी ऐसे प्रोडक्शन में लगा लें कि उससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा उनका भी जीवन यापन जो है सुचारू रूप से चल सके, जीवन शैली का जो स्तर उनका भी सही हो सके, बुनियादी जो स्ट्रक्चर उनका भी मजबूत हो। ठीक है, तो इसके लिए प्रधानमंत्री ने ये योजना चलाया है। छत्तीसगढ़ में लोग 140 और भारत में 300 से अधिक वन धन केंद्र जो है वो शुरू किए गए हैं, कि अगर ये किसी प्रकार की कोई जिस चीज़ को बिक्री करना चाहते हैं तो एक सेंटर बना दिया है, चलो वहाँ से जाकर इनका सेल आउट हो गया, या इनके लिए एक पोर्टल का व्यवस्था कर दिया, वहाँ से सेल आउट हो गया। तो इस तरह से सरकार इनके लिए काम कर रही है। चलिए, तो इसके लिए यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, केवल 2 सही है, बी इज द राइट आंसर, ओनली टू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के विधि आयोग ने राजद्रोह कानून को बनाए रखने की सिफारिश की। विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है? आलोक कुमार, ऋतुराज अवस्थी, रमेश सिन्हा, संदीप मेहता। मैंने इसके ऊपर एक क्लास भी ली थी, विधि आयोग और राजद्रोह कानून, इसके ऊपर एक क्लास भी ली हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा डिटेल में, क्योंकि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका वहाँ इंपॉर्टेंट है जो लोग मेंस देने वाले हैं। द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, अभी रिसेंटली यूपीपीसीएस का मेंस होगा, क्योंकि प्री की एग्जाम हो गई है और यूपीएससी, तो दोनों के मेंस में कहीं ना कहीं ये काम आ जाएगा। द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया रिकमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेडिशन लॉ। हु इज द चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऋतुराज अवस्थी। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ठीक है,
किस राज्य में पार्टी की कार्यशैली को बढ़ाने के लिए टिफिन पे चर्चा अभियान शुरू किया गया? टिफिन पे चर्चा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में दीदी कैफे और नंदी बाबा दुग्ध मिशन, टिफिन पे चर्चा, ये सब उत्तर प्रदेश में जा रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार युवाओं को रोजगार परक कौशल सिखाने के लिए सीएम लर्न एंड अर्न मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू करेगी? महाराष्ट्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, बिहार सरकार। तो क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश सरकार। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, इसका लक्ष्य 20 लाख से अधिक गरीब परिवारों को मुफ्त इंटरनेट प्रदान करना। ये स्टेटमेंट सही है। यह हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की एक पहल है। ये आपकी केरल गवर्नमेंट की पहल है। ठीक है, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए। तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये केंद्र सरकार की नहीं, केरल फाइबर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट? इट एम्स टू प्रोवाइड फ्री इंटरनेट टू मोर देन 20 लाख पुअर फैमिलीज। बिल्कुल सही। इट इज इन इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तेज ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण विश्व बैंक ने विश्व आर्थिक विकास दर को 3.1% से घटाकर कितना कर दिया है? द वर्ल्ड बैंक रिड्यूस्ड द ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट फ्रॉम 3.1% टू ड्यू टू शार्प इंटरेस्ट रेट हाइक। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट देखिए किस लिए। तेज ब्याज दरों में, जब ब्याज दर क्या हो गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो क्या हो गया है? हाई हो गया है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई हो गया है। तो उसकी बढ़ोतरी के कारण वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है कि वैश्विक आर्थिक विकास दर, जो विकास दर है यानी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है, उसको 3.1% से घटाकर कितना कर दिया है? 2.1%। ठीक है, 2.1% कर दिया है। 2.1%। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि विश्व बैंक के कौन है? चेयरमैन कौन है विश्व बैंक के? अजय बंगा है विश्व बैंक के। अजय बंगा भारतीय मूल के हैं, ये भारतीय मूल के हैं, इनको बनाया गया है चेयरमैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार ने मणिपुर हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया। पैनल का प्रमुख कौन है? गवर्नमेंट सेट अप 3 मेंबर पैनल टू प्रोब मणिपुर वायलेंस विच Who is the head of the panel? अजय लांबा, आलोक प्रभाकर, संजय कुमार सिंह, हरीश कुमार रावत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजय लांबा। ठीक है, पैनल का प्रमुख अजय लांबा, और वहाँ दूसरे जो सदस्य हैं ये आलोक प्रभाकर, ये दूसरे सदस्य यानी ये अन्य सदस्य में लिख देती हूँ। ठीक है, या अन्य न लिख करके केवल सदस्य लिख ले। केवल सदस्य, प्रमुख तो अजय लांबा हो गए और ये केवल सदस्य हैं। ये अजय लांबा है और वहाँ पर अजय बंगा है जो विश्व बैंक से है। कंफ्यूजन में मत आइएगा। अजय एग्जाम में अगर केवल प्रमुख पूछा तो वहाँ पे बंगा भी दे सकता है और लांबा भी दे सकता है। आप देखे ही होंगे एग्जाम देते ही रहते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो लांबा में और बंगा में कंफ्यूजन में नहीं आना है। ठीक है, विश्व बैंक अजय बंगा, मणिपुर हिंसा की जांच के लिए अजय लांबा, और ये सदस्य हैं आलोक प्रभाकर सदस्य हैं। किस देश ने 6 जून से सऊदी अरब में 7 साल के बाद अपना राजनयिक दूतावास फिर से खोला है? विच कंट्री हैज रीओपेंड इट्स डिप्लोमेटिक एम्बेसी इन सऊदी अरबिया आफ्टर 7 years फ्रॉम June 6? इजराइल, ईरान, मिस्र, इराक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईरान। बी इज द राइट आंसर, ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2023 के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? Which of the following statement is correct about the National Institutional Ranking Framework for 2023? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। यूनिवर्सिटी कैटेगरी में IISc बेंगलोर पहले स्थान पर है। मिरांडा हाउस, हिंदू कॉलेज और प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई भारत के शीर्ष 3 कॉलेज हैं।
The Indian Institute of Technology Madras has secured the top spot in the overall category. IISc Bangalore ranks first in the university category. Miranda House, Hindu College and Presidency College Chennai are the top 3 colleges in India. तो आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि IIT मद्रास ने ओवरऑल श्रेणी में IIT मद्रास जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर है। ओवरऑल श्रेणी में फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फर्स्ट ओवरऑल में शीर्ष पर मद्रास है। सेकंड में कौन है? IISc बेंगलोर। IISc बेंगलोर जो है वो सेकंड में है, ठीक है, सेकंड। एंड थर्ड है IIT दिल्ली, ये थर्ड है। IIT दिल्ली थर्ड है। ये क्या हो रहा है? IIT दिल्ली थर्ड है, ठीक है। चलिए, ये आपकी ओवरऑल श्रेणी की बात कर रही हूँ। अब सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि IISc बेंगलोर रैंक फर्स्ट यूनिवर्सिटी कैटेगरी में पूछ लिया है। यूनिवर्सिटी कैटेगरी में ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है कि IISc बेंगलोर जो है वो पहले स्थान पर है, बिल्कुल सही है, ये पहला है। तो दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर आपका IIT मद्रास, ठीक है, मद्रास। और थर्ड पे कौन है? IIT दिल्ली। मैं क्लास में जब ली थी तो बताई थी कि यूनिवर्सिटी वाले में और ओवरऑल में केवल थोड़ा सा अंतर है। IIT दिल्ली क्या है? दोनों में थर्ड पे है, ठीक है। ये क्या हो रहा है? ये पेन शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है। IIT दिल्ली क्या है? दोनों में थर्ड पे है, लेकिन IIT दिल्ली दोनों में थर्ड पर है। ओवरऑल में और यूनिवर्सिटी में केवल मद्रास और बेंगलोर का थोड़ा सा इंटरचेंज हो जा रहा है, ठीक है। ओवरऑल में मद्रास, यूनिवर्सिटी में बेंगलोर। क्लियर? चलिए, मिरांडा हाउस, हिंदू कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई भारत में शीर्ष 3 कॉलेज हैं। भारत के शीर्ष 3 कॉलेज, ये स्टेटमेंट भी सही है, यानी आंसर सी 1, 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जून 2023 में सरकार ने BSNL के लिए डैश के लिए कुल परिव्यय के साथ एक पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी है। इन जून द गवर्नमेंट अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ BSNL अप्रूव्ड ए रिविटलाइजेशन पैकेज विथ ए टोटल आउटलेट ऑफ रुपीज, आंसर क्या हो जाएगा? 69,000 करोड़, 89,047 करोड़, 1,50,000 करोड़, 2,10,000 करोड़। बी इज द राइट आंसर, 89,047 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है? बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर एस which has launched project kuber in Bengaluru? SBI बैंक, HDFC बैंक, IDFC बैंक, RBL बैंक। तो क्या होगा? SBI बैंक। चलिए, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर अमृता अस्पताल के साल भर चलने वाले रजत जयंती समारोह का उद्घाटन किया है? A बेंगलोर, B पुणे, C कोची, D चेन्नई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कोची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग विल होस्ट द फर्स्ट ग्लोबल समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कर रहा है? जापान, चीन, ब्रिटेन, भारत। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि किसके द्वारा किया जा रहा है, तो ये ऋषि सुनक, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक, ठीक है। ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन ऋषि सुनक के ऊपर भी। कौन सी राज्य सरकार डोर टू डोर कचरा संग्रह और पृथक्करण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान शुरू करेगी? Which state government will launch a special drive to raise awareness about door to door garbage collection and segregation? ओके, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा। डी इज द राइट आंसर, हरियाणा। निम्नलिखित में से किसने वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि लॉन्च किया है? ठीक है, RBI गवर्नर शक्तिकांत दास, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री भागवत किशन राव कराड़, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी। राइट आंसर ए, RBI गवर्नर शक्तिकांत दास। विश्व महासागरीय दिवस 2023 की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ओशियंस डे? प्लैनेट ओशियन टाइड आर चेंजिंग, रिविटलाइजेशन, कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन, द ओशन लाइफ एंड लिवलीहुड्स, जेंडर एंड ओशियन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर तो ए हो जाएगा, प्लैनेट ओशियन टाइड आर चेंजिंग। विश्व महासागरीय दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 8 जून।
8 जून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जून 2023 में 5 नए देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, इनमें से कौन उनमें से नहीं है? क्वेश्चन बोला है कि 5 नए देशों को चुना गया है, ठीक है, 5 नए देश हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, अस्थायी सदस्य। अब मैंने आप लोग को बताया था कि अगर आप मैप को थोड़ा सा इस साइड से देखना शुरू करें, ठीक है, इस साइड से देखना अगर शुरू करते हैं तो आपके पास क्या क्या आएगा। यहाँ अगर आप देखते हैं दक्षिण अमेरिका से, सपोज ये दक्षिण अमेरिका, अगर यहाँ से शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या आ जाता? गुआना आता, ठीक है। फिर आप यहाँ बढ़े, चले ये सोच लीजिए कि ये अफ्रीका आ गया, दक्षिण अमेरिका से आगे गए तो क्या हो गया? अफ्रीका आ गया। तो अफ्रीका में क्या आ जाएगा? अल्जीरिया आ गया। और आपका आ जाएगा सियरा लियोन, ठीक है, सियरा लियोन, ओके, सियरा लियोन आ गया। तो ये 3 तो आपके हो गए यहीं पर, 3 तो यहीं हो गए, 3। और क्वेश्चन कितना पूछा है कि 5 अस्थायी सदस्य हैं, है ना, 3 तो यहाँ हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ यूरोप वाला एरिया में आएंगे तो यहाँ आपको आ जाएगा स्लोवानिया, ओके। और फिर अगर इधर आते हैं मैप में तो इस तरफ थोड़ा सा ईस्ट वाला जो रीजन है, ईस्ट वाला, ये क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया, ठीक है। मैंने मैप में बताया है क्लास में। आप मेरे इश्यूज, जब मैं इश्यूज का क्लास लेती हूँ ना, इश्यूज जब बताती हूँ तो उसमें बाज़ाब्ता मैप में सारी चीज़ें बताई थी कि इस तरह से ध्यान रखिएगा। अब मुझे कैसे याद है, मैंने कैसे बताया? मैप ही तो दिमाग में बैठा हुआ है ना। तो गुआना, अल्जीरिया, सियरा। अब आपके पास ऑप्शन दिया है कि अल्जीरिया, उसमें से पूछा है कि कौन सा नहीं पूछा है। अल्जीरिया है, देख रहे हैं, अफ्रीका में। दक्षिण कोरिया है, स्लोवानिया वहाँ है यूरोप में, वो भी है। थाईलैंड आपका आंसर नहीं है, तो ये तो हो गए अस्थाई देश के बारे में, ठीक है। अगर यहाँ पे बोल देता, क्वेश्चन आपसे ये होता कि अस्थाई देश कौन कौन से हैं, अस्थाई देश पूछ लेता, ठीक है, अस्थाई। तो इसमें टोटल कितने इसके अस्थाई देश कौन कौन से हैं, टोटल कितने इसमें अस्थाई देश हैं? एक्चुअली इसको ऐसे ध्यान रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य देश, जिसमें की 10 अस्थायी सदस्य देश हैं और 5 जो हैं प्रत्येक 2 साल पे क्या होते हैं, हट जाते हैं, फिर नए देश बनते हैं। और 5 जो हैं इसमें से 5 परमानेंटली यानी अस्थाई सदस्य देश है, 5 जो हैं अस्थाई सदस्य देश हैं। और वो कौन कौन से हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन कौन से हैं। 1-2 बता दूं या 5 बता दूं? चलिए मैं नहीं बताऊंगी, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, कि 5। और वो भी मैंने मैप में बताया था, मैप के थ्रू। अगर आप लोगों को मैप दिमाग में होगा तो डेफिनेटली है, चीटिंग मत कीजिएगा, जाके वहां से देखना नहीं है आंसर, अपने आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय डैश में विकसित हुआ है? दक्षिण चीन सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर, कैरेबियन सागर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरब सागर। चलिए बिपरजॉय किसने नाम दिया है? बांग्लादेश की तरह दिया गया नाम है। और बिपरजॉय का मतलब क्या होता है? आपदा। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम क्या है? फूड स्टैंडर्ड, सेव लाइव्स, सेफर फूड, बेटर हेल्थ, सेफ फूड टुडे फॉर ए हेल्थी टुमारो, फूड सेफ्टी, अवेयरनेस एवरीडे, ठीक है, अवेयरनेस बिजनेस, ओके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फूड स्टैंडर्ड, सेव लाइव्स, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसने केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए न्याय विकास पोर्टल को बनाया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक सेवा विभाग, मानव सेवा विभाग, न्याय विभाग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्याय विभाग। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च के बारे में क्या बोल रहा है कि गलत है? गलत पूछा है उसने, ठीक है, गलत पूछ रहा है, गलत पूछा है, गलत
पूछा है, गलत कौन सा है? इसे रक्षा क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकी की पहचान के लिए लॉन्च किया गया है। मिशन को शुरू में 2023-24 से 27-28 तक 5 साल की अवधि के लिए लॉन्च किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च? पहली चीज कि माहिर जो है इसका फुल फॉर्म को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, माहिर का फुल फॉर्म क्या है। अब दूसरा क्या है, इट हैज़ बीन लॉन्च टू आइडेंटिफाई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन द डिफेंस सेक्टर। द मिशन विल बी लॉन्च्ड इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम 2023 to 2028। नौ बोला क्या है, रक्षा क्षेत्र में, तो ये रक्षा क्षेत्र ना होकर ये क्या है, बिजली क्षेत्र है, ठीक है, बिजली क्षेत्र है, बिजली क्षेत्र, ओके, बिजली क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकी की पहचान करने के लिए। बाकी ये स्टेटमेंट सही है कि ये 5 साल के लिए है। फर्स्ट रॉन्ग है, यानी केवल 2 सही है, ओनली 2। कौन सा गलत पूछा है ना, सॉरी इसने गलत पूछा है, सही तो नहीं, गलत पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल 1, ठीक है, केवल 1 गलत है, दूसरा वाला सही है। चलिए दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं, आगे की ओर आते हैं। बेल्जियम के मर्कसेम में फ्लैंडर्स कप 2023 एथलेटिक्स मीट में किसने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? अमलान बोरगोहेन, सपना कुमारी, संदीप सिंह मान, बीवन मैथ्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अमलान बोरगोहेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा 320 मिलियन यूरो से 1 बिलियन यूरो तक ले जाने का लक्ष्य जो है निर्धारित करने पर वो सहमत हुआ है? ए, भारत और सर्बिया, भारत और हंगरी, भारत और बुल्गारिया, भारत और क्रोएशिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, भारत और सर्बिया। अभी द्रौपदी मुर्मू गई थी ना सर्बिया, सूरीनाम और सर्बिया गई हुई थी 4 तारीख को, 4 से 9 तारीख के बीच में उनका जो ये यात्रा रहा, सर्बिया और पहले वो सूरीनाम गई, उसके बाद सर्बिया गई, क्रम भी ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया एंड सर्बिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? NHAI ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अपनी पहली सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जारी की है। ऊर्जा खपत, संचालन, परिवहन और यात्रा से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वित्त वर्ष 2021 में 9.7% और वित्त वर्ष 21-22 में 2% की कमी आई है। खपत में कमी के कारण वित्त वर्ष 19-20 और 21-22 में प्रत्यक्ष उत्सर्जन में 18.4 और 9.4% की कमी आई है। तीनों स्टेटमेंट सही हैं, आंसर क्या हो जाएगा, डी, 1, 2 एंड 3, ठीक है, तीनों स्टेटमेंट सही है, आंसर 1, 2 एंड 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चंस आज के तो ये क्वेश्चंस एमसीक्यूज वाले खत्म हो गए। इसके अलावा, ठीक है, पूरे वीक के थे करंट अफेयर्स। इसके अलावा जो कुछ एडिशनल क्वेश्चंस मैं आपको दी हूँ, एडिशनल क्वेश्चंस जो हैं वो हैं नई संसद भवन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैं दी हूँ। बाकी हो सकता है कि कुछ एक आधो क्वेश्चन अगर स्किप हो गया तो फिर कभी क्लास जब लूंगी तो उसमें बता दूंगी। चल देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं नई संसद भवन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन का क्षेत्रफल लगभग कितना है? क्षेत्रफल 65,000 स्क्वायर मीटर, 55,000, 79,000, 85,000। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? लोकसभा के लिए 543 सीटें, 483 सीटें, 958 सीटें, 505 सीटें। तो इसका याद रखिएगा 483 सीट है, 483 सीट है, ठीक है, 483 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नया संसद भवन कहां पर स्थित है? कोलकाता, लखनऊ, नई दिल्ली, हैदराबाद। तो जाहिर सी बात है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है? 50 रुपए, 20 रुपए, 75 रुपए, 100 रुपए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 75 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नए संसद भवन कितना मंजिला इमारत है? 6, 4, 8, 5। तो ये हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नए संसद भवन का आकार कैसा है? आकार कैसा है? त्रिकोणीय, चतुर्भुज, अष्टभुज, गोलाकार। आंसर त्रिकोणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है? समिति कक्ष बोला गया है 4, 5, 6, 7। तो इसका आंसर क्या होगा? 6 समिति कक्ष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी? 26 जनवरी 2021, 15 अगस्त 2019, 10 दिसंबर 2020 और 28 दिसंबर 2018। तो 3
10 दिसंबर 2020 में रखी थी। नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया है? डिजाइन की बात कर रहा है तो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, लार्सन एंड टुब्रो, गैमन इंडिया, एचसीपी डिजाइन्स ने, एचसीपी आंसर 4, एचसीपी डिजाइन्स ने डिजाइन इसने तैयार किया है। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए यानी ज्वाइंट सेशन के लिए कितनी सीटों वाला बृहत हॉल बनाया गया है? ठीक है, तो 1258 यानी 1258, 1072, 1272, 1050। जब ज्वाइंट सेशन चलेगी तो सीट कितनी है? 1272 सीटें बनाई गई है। नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? स्टार्टअप इंडिया पुनर्विकास योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना, मेक इन इंडिया पुनर्विकास योजना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है? पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, एस जयशंकर विदेश मंत्री। तो किसने किया है? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है यानी आर्किटेक्चर कौन है? तो यहाँ पर फरीवोर साहबा, विमल पटेल, चार्ल्स कोरिया, विलियम एमर्सन। कौन होगा? विमल पटेल, विमल पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा है? स्वर्ण पत्थर, घड़ी, सेंगोल, कोई नहीं। तो सी, डी इज द राइट आंसर। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का यानी ज्वाइंट सेशन का आयोजन कहाँ होगा? लोकसभा हॉल, केंद्रीय कक्ष, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? कंपनी का नाम पूछा है। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, पुंज लॉयड लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो किसकी प्रोजेक्ट है ये? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड की है। 1200 करोड़ रुपए करीब का ये है प्रोजेक्ट। ठीक है, चलिए ये हो गया। हाँ, तो ये हो गया, हमारे क्वेश्चंस फिनिश्ड हो गए। आज की क्लास से संबंधित अगर आप लोग को किसी प्रकार की कोई डाउट होगी तो कमेंट करके जरूर मुझे बताएं और पूछ भी सकते हैं। और भी अगर किसी प्रकार के कोई डाउट्स हों रिगार्डिंग क्लास तो आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मॉर्निंग 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की क्लास में नए इश्यूज़ के साथ। वो टुमारो मिलेंगे हम लोग, कल मॉर्निंग में मिलते हैं। और आज की क्लास का मैंने जितना बताया है एक बार आप लोग रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, पूरे वीक की रिवीजन क्या होता है? नए पढ़ने से ज़्यादा जरूरी रिवीजन होता है। तो वीक में एक दिन में आप लोगों का रिवीजन करवाऊंगी और 2 ही 4 दिनों में क्लास अब लाइव स्टार्ट हो जाएगी मॉर्निंग में। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं। एक चीज़ और है कि ये मेरी चैनल है, इसको आप लोग लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।